जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके मिंत्रा पर। आज मैं लेके आया हूँ 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित हुआ? तो भारत का पहला डिजिटल विश्वविद्यालय जो है वो केरल राज्य में स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा केरल। क्वेश्चन नंबर 2 है, हर घर जल मिशन किस मंत्रालय से संबंधित है? तो हर घर जल मिशन जो है वो जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा जल शक्ति मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है? तो निम्न में से पहला जैविक राज्य जो है वो सिक्किम है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीली अर्थव्यवस्था यानी ब्लू इकोनॉमी का संबंध किससे है? तो ब्लू इकोनॉमी का संबंध जो है वो समुद्री संसाधन से है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा समुद्री संसाधन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की पहली मुख्यमंत्री महिला मुख्यमंत्री जो थी तो सुचेता कृपलानी जी थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा सुचेता कृपलानी। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान कौन लगाता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था जो है वो एनएसओ है। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा एनएसओ। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो निम्न में से विश्व जल दिवस जो है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? तो भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री जो थे वो राकेश शर्मा जी थे। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा राकेश शर्मा। क्वेश्चन नंबर 9 है, दादा भाई नौरोजी को किस नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा भारत का वृद्ध पुरुष। क्वेश्चन नंबर 10 है, मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो मेक इन इंडिया अभियान की शुरुआत जो हुई थी सन 2014 में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 2014। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगाया जा चुका है? तो अभी तक भारत में जो है राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लगाया जा चुका है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 3 बार। क्वेश्चन नंबर 12 है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो निम्न में स्थानों में से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है वो महू में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा महू। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो थार का रेगिस्तान है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा थार का रेगिस्तान। क्वेश्चन नंबर 14 है, आईएनएस विक्रमादित्य किस देश से खरीदा गया? तो आईएनएस विक्रमादित्य है जो है वो रूस देश से खरीदा गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा रूस। क्वेश्चन नंबर 15, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के किनारे स्थित है? स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका सही जवाब होगा नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत का पहला फाइबर ऑप्टिक आधारित राज्य कौन सा है? तो निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जो फाइबर ऑप्टिक आधारित है? तो इसका सही जवाब होगा केरल। ऑप्शन बी केरल इसका सही जवाब होगा। केरल जो है भारत का पहला ऑप्टिक आधारित राज्य है। क्वेश्चन नंबर 17 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो हर वर्ष 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 11 जुलाई। क्वेश्चन नंबर 18 है, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड जो है वो 1925 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा 1925 में काकोरी कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है? तो निम्न में से ऐसा कौन सा राज्य है जो भारत का सबसे ज्यादा लौह अयस्क उत्पादक है? तो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा। तो ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब होगा उड़ीसा भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 20 है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 25 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 21 है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का उद्देश्य क्या था?
तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य जो था वो राशन पोर्टेबिलिटी यानी देश में राशन पोर्टेबिलिटी करना था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, देश भर में राशन पोर्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत का पहला मानव निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ है? तो भारत में मानव निर्मित पहला उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है वो थुम्बा में था। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, थुम्बा। क्वेश्चन नंबर 23 है, विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व साक्षरता दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा, 8 सितंबर। क्वेश्चन नंबर 24 है, चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो चंद्रयान 3 का मुख्य उद्देश्य जो था वो सॉफ्ट लैंडिंग थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, सॉफ्ट लैंडिंग। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में हरित हाइड्रोजन मिशन किससे संबंधित है? तो निम्न में से हरित हाइड्रोजन मिशन का संबंध क्या था? तो हरित हाइड्रोजन मिशन का संबंध ऊर्जा से था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा, ऊर्जा। तो सही जवाब है ऊर्जा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पुलिकट झील किन दो राज्यों में फैली हुई है? तो पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में फैली हुई है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस जो है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 29 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत का पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट किन दो शहरों के बीच चलाया गया था? तो भारत में पहला बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो है वो मुंबई और अहमदाबाद के बीच चलाया गया है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, मुंबई और अहमदाबाद के बीच। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो निम्न में से वह व्यक्ति कौन है जिसने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है वो जिनेवा में स्थित है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, जिनेवा। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत का पहला जल मेट्रो किस शहर में शुरू हुआ? तो भारत का पहला जल मेट्रो जो है वो कोच्चि में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, कोच्चि। क्वेश्चन नंबर 32 है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 21 जून को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, 21 जून। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है? तो सबसे लंबा समुद्री तट वाला राज्य जो है वो गुजरात है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, गुजरात। क्वेश्चन नंबर 34 है, ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता के लिए चलाया गया था? तो ऑपरेशन दोस्त जो है वो किस देश के लिए चलाया गया था? तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, तुर्की। तो तुर्की देश के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जो है वो सन 1991 ईस्वी में हुई थी। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 1991। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन था? तो निम्न में से भारत का पहला जनगणना आयुक्त कौन था? तो भारत का पहला जनगणना आयुक्त जो था वो विलियम हंटर था। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, विलियम हंटर। क्वेश्चन नंबर 37 है, विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व खाद्य दिवस जो है वो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा, 16 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो निम्नलिखित में से भारत का सबसे ऊंचा बांध जो है वो टिहरी बांध है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, टिहरी बांध। क्वेश्चन नंबर 39 है, अमृत भारत स्टेशन योजना किससे संबंधित है? तो अमृत भारत स्टेशन योजना जो है वो रेलवे से संबंधित है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, रेलवे। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत का पहला ई कोड किस राज्य में शुरू हुआ? तो भारत का पहला ई कोड जो है वो केरल राज्य में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब होगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 41 है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका सही जवाब होगा, 22 अप्रैल।
क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? निम्न में से भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो जिम कॉर्बेट है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब होगा, जिम कॉर्बेट भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो निम्न में से मिशन शक्ति का संबंध किससे है? तो मिशन शक्ति का संबंध अंतरिक्ष से है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा, अंतरिक्ष। क्वेश्चन नंबर 44 है, भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई? तो भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जो है वो सन 2014 से हुई है। तो ऑप्शन सी जो होगी इसका सही जवाब होगा 2014। क्वेश्चन नंबर 45 है, राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब होगा 24 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारत का पहला निजी ट्रेन कौन सी है? तो भारत में चलाई जाने वाली प्रथम निजी ट्रेन जो है वो तेजस एक्सप्रेस है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा तेजस एक्सप्रेस। क्वेश्चन नंबर 47 है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो निम्न में से प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है वो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारत का पहला अंतरिक्ष अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो मुंबई में आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 50, आज का अंतिम प्रश्न है, जन धन योजना की शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो निम्न में से जन धन योजना की शुरुआत करने वाले प्रधानमंत्री जो थे वो नरेंद्र मोदी जी थे। तो ऑप्शन बी जो होगा इसका सही जवाब होगा। तो ये अपना स्कोर प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।